हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव फार्मा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट वन लाइनर मैंने निकाले हैं जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है, ओके, कौन से भी एग्ज़ाम हो सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेगी। आपकी सिपाही फार्मा की स्पेशली एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके लिए ये वन लाइनर यूज़फुल रहेंगे, या फिर किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं, ठीक है। आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और आपको एक दूसरी चीज़ करना है, डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके आप ये जो पीडीएफ है वहाँ पे आपको डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ फुल डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए वन बाय वन यहाँ पे मैं वन लाइनर बताता हूँ आपको। द ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ हिस्टामाइन। हिस्टामाइन जो ट्रिपल रिस्पॉन्स देता है, एलर्जी में रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद ट्रिपल रिस्पॉन्स देता है, वो है फ्लश, फेरे, एनिवेल। ये तीन रिस्पॉन्स कौन देता है? हिस्टामाइन देता है। सेकंड, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एस्पिरिन। ओके, एस्पिरिन की कौन सी एक्शंस है यहाँ पे देखिए, एनाल्जेसिक, एंटी पायरेक्सिया एंड यूरिकोसोरिक इफेक्ट, प्लेटलेट, एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होने देता। दीज आर दी 4 to 5 आर द फार्मेकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन की क्या है? एक्शन है। देन थर्ड देखिए, एग्जाम्पल ऑफ बायोगोनाइड्स, ठीक है। बायोगोनाइड्स जो है वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में यूज़ किया जाते हैं। उसके एग्जाम्पल मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन क्या है उसके एग्जाम्पल है। देन अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनिबिटर, ये अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनिबिटर यूज इन द हाइपोग्लाइसेमिक, उसका एक में एग्जाम्पल है अकैरबोज। अकैरबोज इज द एग्जाम्पल ऑफ अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर। देन क्लोरोम्फिनिकॉल कॉजेस, क्लोरोफिनिकॉल क्या करता है? बोन मैरो डिप्रेशन एंड इनिबिट द इरिथ्रोपोएसिस क्या करता है? वो इरिथ्रोपोएसिस इनिबिट करता है। तो क्लोरोम्फिनिकॉल की वजह से क्या होता है? अप्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो क्लोरोम्फिनिकॉल से होता है। तो हम क्या करेंगे? हिमेटेनिक्स उसके साथ में क्या करेंगे? क्लोराम्फिनिकॉल के साथ में साइनोकोबालामाइन, आयरन, ये सप्लीमेंट जो है उसे हिमेटेनिक्स कहते हैं, वो इसके साथ में देंगे। देन ईटिंग ऑफ चीज इज फॉरबिडन इन द पेशेंट। ओके, चीज़ वगैरह ईट नहीं करना है, फॉरबिडन करना है। माओ इनोवेटर थेरेपी जहाँ पे चालू है वहाँ पे चीज़ वगैरह फॉरबिडन करना है। एस्पिरिन एंड अदर NSAID शुड बी टेकन आफ्टर फूड। ओके, ये सब NSAID क्या करने हैं? आफ्टर फूड देने हैं, बिकॉज दे कॉज द इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। क्लोरप्रोपेजिन इज द मेजर ट्रैंकुलाइजर, possesses a large number of pharmacological action, बहुत सारे उसके लार्ज नंबर ऑफ फार्मेकोलॉजिकल एक्शन है। हेंस दे कॉल्ड एज लार्गेटिल, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? लार्गेटिल, यानी कि लार्ज एक्टिंग, बहुत सारे उसके इफेक्ट है, इसकी वजह से उसे लार्गेटिल कहते हैं। देन देखिए, आफ्टर इंट्रावेनस रूट बायो अवेलेबिलिटी इज, आईवी रूट से अगर कोई ड्रग देते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? वहाँ पे 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। द अमाउंट ऑफ ड्रग विच एक्चुअली रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज ए बायो अवेलेबिलिटी, उसे क्या कहते हैं? बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। देन 11 देखिए, कोलिन स्टेरेज इनिबिटर रिवर्सिबल। ओके, एग्जाम्पल ऑफ कोलिन स्टेरेज इनिबिटर जो कि रिवर्सिबली एक्ट होता है, नियोस्टिग्मिन, पाइसोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन, ये स्टिग्मिन वाले जो है रिवर्सिबल कोलिनेस्टेरेज इनिबिटर है। द इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एज वेल एज एक्सक्रीशन। ओके, यूरिन का रेट ऑफ फॉर्मेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन इंक्रीज होता है तो क्या कहते हैं? उसे डायूरेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डायूरेटिक्स। देन ड्रग विच इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक का सिक्रीशन इंक्रीज होता है तो उस ड्रग को क्या कहते हैं? एक्सपेक्टोरेंट हम कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ओके, कैल्शियम चैनल के ब्लॉकर्स के एग्जांपल देखिए, वेरापेमिल, डेल्टाजेम, निफिडिपिन, फिलोडिपिन, एम्लोडिपिन। डिपिन वाले जो है वो सब क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। निकोरेंडिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, निकोरेंडिल किसका एग्जाम्पल है? पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, ध्यान में रखिए, MCQ में पूछते हैं। निकोरेंडिल इज द एग्जाम्पल ऑफ पोटेशियम चैनल ब्लॉकर।
नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन इज ए हार्मोन सिक्रेटेड बाय, इंसुलिन जो हार्मोन है वो सिक्रेट करता है कौन, बीटा सेल्स किसके, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियाज, वो क्या करते हैं, इंसुलिन सिक्रेट करता है। अगर बीटा सेल डैमेज होती है तो डायबिटीज होता है, ठीक है। द ड्रग विच इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर इंक्रीज होता है दैट इज कॉल्ड एज ए पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट, ओके। मीन्स फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जब इंक्रीज होता है तब क्या कहते हैं उसे, पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट कहते हैं। द ड्रग विच इंक्रीजेज द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ हार्ट का जो काम है, परफॉर्मेंस है, वो इंक्रीज होता है तो दैट्स इज कॉल्ड एज ए कार्डियोटॉनिक्स, उसे क्या कहते हैं, कार्डियोटॉनिक्स कहते हैं, ठीक है। देन देखिए, फेनामेना ऑफ अपोजिट एक्शन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑफ टू ड्रग, ओके। अपोजिट एक्शन होती है एक दूसरे के अगेंस्ट ऑन द सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम, सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम पे अपोजिट एक्शन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एंटेगोनिज्म, ठीक है। व्हेन द टोटल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ टू और मोर ड्रग एडमिनिस्टर्ड टुगेदर इज, ठीक है, यहाँ पे देखिए, इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, यानी 1+1 अगर होता है तो इज इक्वल टू 2, ये अगर होता है तो उसे कहते हैं एडिशन। मीन्स एक ड्रग एक इफेक्ट दिखा रहा है, दूसरा दिखा रहा है, दोनों कंबाइन किए तो उसका इफेक्ट ऐड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ए एडिटिव इफेक्ट, उसे क्या कहते हैं, एडिटिव इफेक्ट कहते हैं। देन फार्माकोलॉजिकल कोऑपरेशन विच यूजुअली रिजल्ट इन द टोटल इफेक्ट ग्रेटर दैन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट, दो ड्रग कंबाइन करने के बाद टोटल इफेक्ट से ज़्यादा इफेक्ट मिलता है, यानी 1+1 करने के बाद 2 मिलना चाहिए लेकिन ग्रेटर मिलता है, 3 मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज ए सिनर्जिज्म, क्या कहते हैं उसे, सिनर्जिज्म कहते हैं, ठीक है। द एंटीडोट ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग, एट्रोपिन पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं, फाइसोस्टिग्मीन, ओके, फाइसोस्टिग्मीन यूज करते हैं। द एंटीडोट फॉर मॉर्फिन पॉइजनिंग, ओके, नैलोक्सोन, नैलोरफिन, ये क्या करते हैं, मॉर्फिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं। क्यूनिन सल्फेट यूज्ड एज एंटी मलेरियल एजेंट, ठीक है, क्यूनिन सल्फेट क्या है, एक एंटी मलेरियल एजेंट है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, ट्रिप्टोमाइसिन में क्या होता है, ओटोटॉक्सिसिटी, यानी कि 8th क्रैनियल नर्व क्या होती है, वहाँ पे डैमेज होती है और उसमें ड्यू टू दैट डैमेज हेयरिंग प्रॉब्लम इज देयर, ओके, सुनने में कम आता है, हेयरिंग प्रॉब्लम हो जाता है। द ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेड इंजुरी, हेड इंजुरी में कौन सा ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मॉर्फिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द हेड इंजुरी। द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी, ड्रग बॉडी के अक्रॉस पैसेज करता है, यानी व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, यानी बॉडी ड्रग पे क्या इफेक्ट करती है उसका स्टडी करना, यानी फार्माको काइनेटिक्स, मीन्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, ये सब आते हैं फार्माको काइनेटिक्स में। बॉडी ड्रग के साथ करती है उसे फार्माको काइनेटिक्स कहते हैं। देन देखिए, द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग इफेक्ट आवर बॉडी और स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, मीन्स व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग बॉडी पे क्या क्या एक्शन दिखाता है, यानी मैकेनिज्म एक्शन वगैरह दिखाता है तो उसे क्या कहते हैं, फार्माको डायनेमिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, फार्माको डायनेमिक्स कहते हैं। देन नेक्स्ट देखिए, फॉलिक एसिड एंटेगोनिस्ट एज एन एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट, एग्जाम्पल क्या है, मिथोट्रिक्सेट, यानी कि वो क्या है, फॉलिक एसिड एंटेगोनिस्ट है। द एजेंट विच सप्रेस द एपेटाइट एंड हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी इज कॉल्ड एज ए एनारोक्सेंट, ठीक है, जो कि ओबेसिटी को में यूज होता है, भूख को सप्रेस करता है, एनारोक्सेंट, ठीक है। देन द एजेंट हैविंग बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी दैट कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, ओके, निर्जीव वस्तु पे अगर अप्लाई होता है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट पे तो कॉल्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट, क्या कहते हैं उसे, डिसइंफेक्टेंट कहते हैं, ठीक है। ये सब वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे दोस्तों को वीडियो शेयर भी कीजिए, ठीक है। द एजेंट विच व्हेन एडमिनिस्टर्ड एक्सपेल द गैस फ्रॉम स्टमक, स्टमक से गैस अगर बाहर निकलता है एजेंट तो उसे क्या कहते हैं, कार्मिनेटिव,
ओके, क्या कहते हैं, कार्मिनेटिव। ऑक्सीमिथाजोलिन, जाइलोमिथाजोलिन यूज एज, क्या यूज है इसका, नेसल डिकंजेस्टेंट। ओके, नेसल डिकंजेस्टेंट यानी कि सर्दी में वो यूज करते हैं, कोल्ड अगर बहुत है, ठीक है, तो वहाँ पे यूज करते हैं। द एजेंट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वोमिटिंग इज कॉल्ड एज एंटी इमेटिक। ओके, वोमिटिंग के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं तो क्या कहते हैं, एंटी इमेटिक। मायोटिक्स मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल एंड माइड्रेट्रिक्स मीन्स रिलैक्सेशन। ठीक है, माइड्रेटिक यानी क्या, रिलैक्सेशन, एंड मायोटिक मीन्स व्हाट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल। देन एग्जाम्पल ऑफ प्रेफरेंशियली कॉक्स 2 इनिबिटर। ओके, कॉक्स 2 इनिबिटर का एग्जाम्पल कौन सा है, प्रेफरेंसली, दैट इज द निम्सलाइड। ओके, देन प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव ऑफ NaCl। ओके, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव कौन सा है जो कि NaCl एज ए यूज होता है, दैट इज आइबुप्रोफेन। ड्रग विच फैसिलेट और एक्सेलरेट द इवैक्यूएशन ऑफ बॉवेल। ओके, बॉवेल लूज करते हैं, इंटेस्टाइन पूरा लूज होता है, दैट द फिकल में बी एक्सपेल्ड विथ ईजी। तो ईजिली क्या होता है, पूरा फिकल मैटर रिमूव होता है, इज कॉल्ड एज ए परगेटिव्स। उसे क्या कहते हैं, परगेटिव्स कहते हैं। देन used to prevent the microorganism and can be applied to the living tissue। ओके, लिविंग टिश्यू पे अप्लाई करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करने के लिए, उसे कहते हैं एंटीसेप्टिक। प्रोबेनासिड इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन, प्रोबेनासिड ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ पे यूज करते हैं, गाउट में यूज करते हैं। गाबा ट्रांसएमिनेज इनिबिटर यूज्ड इन द इपिलेप्सी, गाबा ट्रांसएमिनेज इनिबिटर यूज्ड इन द इपिलेप्सी कौन है, वोल्परिक एसिड। एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट, लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट कौन है, फिनोबार्बिटोन। ओके, फिनोबार्बिटोन क्या है, लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट से। मास्ट सेल स्टेबिलाईजर यूज्ड इन द अस्थमा, अस्थमा में मास्ट सेल स्टेबिलाईजर जो कि हिस्टामाइन, मास्ट सेल, हिस्टामाइन कौन रिलीज करता है, मास्ट सेल। अगर मास्ट सेल को स्टेबल कर दिया जाए तो हिस्टामाइन ज़्यादा रिलीज नहीं होगा। ओके, तो अस्थमा में यूज करते हैं, कौन है एग्जाम्पल, डायसोडियम क्रोमोग्लाइकेट। देन ACE इनिबिटर यूज्ड इन द एंटी हाइपरटेंसिव। ठीक है, ACE इनिबिटर का एग्जांपल क्या है, इनिलैप्रिल, जिसके लास्ट में प्रिल आता है, दिस ऑल आर द ACE इनिबिटर। देन कार्बिडोपा इज गिवन अलॉन्ग विद द लिवोडोपा, कार्बिडोपा किसके साथ में यूज करते हैं, लिवोडोपा के साथ में। ओके, पार्किंसन में ये यूज होता है। सबल्यूंगली यूज ड्रग इन द एंजाइना पेक्टोरिस, नाइट्रोग्लिसरीन। ओके, एंजाइना पेक्टोरिस में सबल्यूंगली यूज होता है नाइट्रोग्लिसरीन। देन बैक वाटर फीवर एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय, ओके, बैक वाटर फीवर जो एडवर्स इफेक्ट है वो कौन प्रोड्यूस करता है, क्यूनिन। और सिंकोना का एक और क्यूनिन का एक साइड इफेक्ट है रिंगिंग इन ईयर, कान में आवाज आने लगती है। ठीक है, देन एनाफाइलेटिक शॉक इज द एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलिन जी। ओके, एनाफाइलेटिक शॉक जो है ये एडवर्स रिएक्शन कौन प्रोड्यूस करता है, पेनिसिलिन जी प्रोड्यूस करता है। मॉर्फिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कॉन्स्टिपेशन। ओके, मॉर्फिन कॉन्स्टिपेशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द हेड इंजुरी, हेड इंजुरी में भी मॉर्फिन नहीं देते। देन डायूरेटिक एक्शन बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिशन प्रोड्यूस्ड बाय एसिटाजोलामाइड, यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर का एग्जांपल क्या है, एसिटाजोलामाइड। एज सच MCQ आते हैं इस पे। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से करना है ये। इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेमिया ग्रेविस एट्रोपिन इज यूज्ड अलॉन्ग विथ, ओके, माइस्थेमिया ग्रेविस में एट्रोपिन यूज करते हैं, किसके साथ में, नियोस्टिग्मिन के साथ में क्या करते हैं, एट्रोपिन यूज करते हैं। वीकली एसिडिक ड्रग रिमेन अनआयोनाइज्ड इन द एसिडिक पीएच, वीकली एसिडिक ड्रग होते हैं तो वो अनआयोनाइज रहते हैं, एसिडिक पीएच ऑफ द स्टमक में अनआयोनाइज होते हैं, हेंस बेटर एब्जॉर्ब इन द स्टमक, यानी वीकली एसिडिक ड्रग स्टमक में बेस्ट एब्जॉर्ब होते हैं। एंड वीकली बेसिक ड्रग आर रिमेन अनआयोनाइज्ड इन द अल्कलाइन पीएच ऑफ इंटेस्टाइन, सो बेटर एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन। तो वीकली बेसिक ड्रग इंटेस्टाइन से बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होते हैं, एंड वीकली एसिडिक ड्रग स्टमक से बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होते हैं, और दोनों ड्रग अनआयोनाइज होने चाहिए। ठीक है, यानी कि ड्रग जब अनआयोनाइज फॉर्म में होता है तो उसका एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। ठीक है,
और लिपिड सॉल्युबल भी वो होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ लीजिए। द एजेंट विच रिड्यूस द इलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ गया है तो कम करने वाले जो एजेंट है उसे क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक। एस्पिरिन इज नॉट गिवन इन द पेप्टिक अल्सर, एस्पिरिन पेप्टिक अल्सर में नहीं देते बिकॉज और ज़्यादा एसिडिटी वो इंक्रीज करता है। मिनीपिल्स कंटेन ओनली प्रोजेस्टीन, मिनीपिल के अंदर क्या होता है, ओनली प्रोजेस्टीन होता है। द रेशियो ऑफ ट्राइमिथोप्राइम एंड सल्फामेथाऑक्साजोल, दोनों को रेशियो को कहते हैं क्वाट्रिमेजोल, क्या कहते हैं इसे, क्वाट्रिमेजोल कहते हैं। और इनका रेशियो लेते हैं 1:5, यानी 1 कौन है, ट्राइमिथोप्राइम, एंड सल्फामेथाऑक्साजोल कितना है, 5 क्या है, सल्फामेथाऑक्साजोल है। ठीक है। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल, एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ अनकंट्रोल हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, कैंसर कहते हैं उसे। ठीक है। देन टेट्रासाइक्लिन एक्ट बाय, टेट्रासाइक्लिन एक्ट कैसे होता है, इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या करता है, टेट्रासाइक्लिन इनिबिट करता है। थेरापेटिक इंडेक्स इज इक्वल टू लिथल डोज डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डोज, ओके, LD50 डिवाइडेड बाय ED50 होता है। देन नेक्स्ट देखिए, थेरापेटिक इंडेक्स इंडिकेट, थेरापेटिक इंडेक्स जो है वो क्या इंडिकेट करता है, द रिलेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ द ड्रग, ड्रग की सेफ्टी के लिए थेरापेटिक इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज रेड कलर यूरिन इज एडवर्स ड्रग इफेक्ट ऑफ, ऑरेंज रेड कलर यूरिन जो आती है वो किसका साइड इफेक्ट है, दैट इज द रिफाम्पिसिन का साइड इफेक्ट है। बैसोकोडिल यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, बैसोकोडिल कहाँ पे यूज होता है, कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में यूज होता है। क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की डिफिशियंसी से वजह से कौन सा डिसीज होता है, डायबिटीज होता है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिजिडिटी, ट्रिमर, अल्केनिसिया इज कॉल्ड एज ए पार्किंसन। ओके, ये जो कैरेक्टर है किसके है, पार्किंसन डिसीज के है। एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल डोपामाइन डीकार्बोक्सिलेज इनिबिटर इज द कार्बिडोपा, उसका एग्जाम्पल क्या है, कार्बिडोपा। द एजेंट विच सप्रेस द एपेटाइट एंड हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओबिसिटी, ओके, अभी मैंने कहा था ये क्या है, एनारोक्जेंट क्या है, उसका एग्जाम्पल है। देन देखिए, ड्रग ऑफ चॉइस इन इंसोम्निया, ओके, जहाँ पे नींद नहीं आती, ठीक है, इंसोम्निया यानी लॉस ऑफ स्लीप होता है तो वहाँ पे डायजेपाम यूज करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस इन ग्लाउकोमा, पिलोकार्पिन वहाँ पे यूज करते हैं। एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड पैरेलडोक्सामाइन, और उसे कहते हैं पाम इंजेक्शन, जो कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में यूज करते हैं। द बायोफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग 2 मिसिबल लिक्विड्स, वन ऑफ विच इज डिस्पर्स्ड एज माइन्यूट ग्लोब्यूल इनटू द अदर इज कॉल्ड एज इमल्शन, तो क्या कहते हैं उसे, इमल्शन कहते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए, मैकेनिकल रिमूवल ऑफ हेयर बाय द मेथड लाइक प्लकिंग, वैक्सिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके, इस मेथड से हेयर रिमूव अगर करते हैं तो उसे कहते हैं इपिलेशन, उसे क्या कहते हैं, इपिलेशन। और इन्वॉल्व द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ हेयर विदाउट द इंजुरी टू द स्किन, केमिकल ब्रेकडाउन जो होता है हेयर का तो उसे कहते हैं डिप्लीशन, उसे क्या कहते हैं, डिप्लीशन। जो व्हीट वगैरह लगाते हैं ना, ओके, केमिकली होता है वो रिमूवल, उसे कहते हैं डिप्लीशन। डायरेक्शन गिवन टू द फार्मासिस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ डोसेज फॉर्म इज कॉल्ड एज ए सब्सक्रिप्शन। मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग बेस एडजुवेंट व्हीकल, उस मेन पार्ट को क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन। RX स्टैंड फॉर लैटिन वर्ड रेसिपी मीनिंग यू टेक, उसका मीनिंग क्या होता है RX का, यू टेक। गॉड ऑफ जुपिटर भी कहा जाता है उसे। डायरेक्शन गिवन टू द पेशेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज कॉल्ड एज ए सिग्नेचुरा, क्या कहते हैं उसे, सिग्नेचुरा कहते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स टू द ड्रग विच इज डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन से कोई अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स अगर ड्रग का मिलता है तो उसे कहते हैं आयोडोसिंक्रियसी। सर्टन ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड रिपीटेडली एट अ शॉर्ट इंटरवल, ओके, कुछ ड्रग हम शॉर्ट इंटरवल में बार बार देते हैं। द सेल रिसेप्टर गेट ब्लॉक्ड, तो सेल के रिसेप्टर क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, एंड द फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग इज डिक्रीज्ड,
ओके, तो कम इंटरवल में बार बार ड्रग यूज करते हैं तो रिसेप्टर ब्लॉक होके इफेक्ट क्या होता है, कम होता है, तब उसे कहते हैं टैकेलेक्सिस। क्या कहते हैं, टैकेलेक्सिस। ओके, तो बार बार ड्रग वहां पे यूज नहीं करने हैं। द पाउडर विच एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम एटमोस्फियर, एटमोस्फियर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब जो पाउडर करती है उसे कहते हैं हाइग्रोस्कोपी। द पाउडर एब्जॉर्ब द मॉइस्चर टू द एक्सटेंट दैट दे गोज इनटू द सॉल्यूशन, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है और खुद को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करती है, देन कॉल्ड एज ए डिलिक्विसेंट पाउडर। तो क्या कहते हैं उसे, डिलिक्विसेंट पाउडर कहते हैं। ठीक है, जेंटेकुलम इन इंग्लिश इज कॉल्ड एज ए ब्रेकफास्ट, उसे क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट। डोलेरो अर्जेंटी इन इंग्लिश व्हेन पेन इज सीवियर, उसे क्या कहते हैं, पेन इज सीवियर है तो। द सॉलिड डोसेज फॉर्म मींट फॉर इंसर्शन इनटू द बॉडी कैविटी अदर देन माउथ इज कॉल्ड एज ए सपोजिटरीज। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सपोजिटरीज कहते हैं। एंड द सॉलिड डोसेज फॉर्म मींट फॉर इंसर्शन इनटू द वजाइना, मीन जो सपोजिटरीज वजाइना में इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं उसे कहते हैं पेसरीज। क्या कहते हैं उसे, पेसरीज कहते हैं। देन यंग्स फार्मूला, ओके, डोज ऑफ चिल्ड्रन क्या होता है, एज इन ईयर डिवाइडेड बाय एज इन ईयर प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। 1 pound इज इक्वल टू 450 ग्राम। हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस सिस्टम हैज आर्बिट्ररी स्केल ऑफ, तो क्या स्केल होता है उसका, उसका स्केल होता है 1 to 18, 1 से 18 तक क्या होता है उसका स्केल होता है। देन देखिए, अप्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन क्या अप्लाई करते हैं, लोशन, और लिलीमेंट क्या करते हैं, विथ फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, वो डिफरेंस भी ध्यान में रखिए। क्लार्क फार्मूला क्या है, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू वेट इन पाउंड डिवाइडेड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज, ये क्या है, क्लार्क्स फार्मूला है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द एजेंट यूज्ड टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ perspiration to overcome the bad smell which is due to the bacterial decomposition, बैक्टीरिया के डिकम्पोजिशन की वजह से बैड स्मेल आता है तो उसे क्या कहते हैं, एंटीपर्स्पिरेंट, तो उसको स्टॉप करने को क्या कहते हैं, एंटीपर्स्पिरेंट। स्वीट विस्कस कॉन्सेंट्रेटेड नियरली सैचुरेटेड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज कंटेनिंग 66.7% वेट बाय वेट ऑफ शुगर इज कॉल्ड एज ए सिरप, उसे क्या कहते हैं, सिरप कहते हैं। ठीक है, क्लियर स्वीटन फ्लेवर्ड हाइड्रो अल्कोहलिक, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन है इंटेंडेड फॉर ओरल यूज, तो कहते हैं उसे इलिक्जर, मीन्स हाइड्रो अल्कोहलिक, उसके अंदर अल्कोहल होना चाहिए, उसे कहते हैं इलिक्जर। द विस्कस मोनोफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिरप इंटेंडेड टू बी स्लीप्ड विथ swallowed slowly for treatment of कफ, कफ के ट्रीटमेंट के लिए अगर वो यूज होता है तो उसे कहते हैं लिंक्टर्स। क्या कहते हैं उसे, लिंक्टर्स। ओके, पायरोजन टेस्टिंग डन ऑन रैबिट, किसके ऊपर करते हैं, रैबिट करते हैं। सेम टेस्ट उसका क्या है, नाम है। ठीक है, देन मेडिकेटेड सॉल्यूशन फॉर रिंजिंग द बॉडी कैविटी ऑफ ब्लैडर वजाइना रेक्टम नैसल कैविटी, उसे कहते हैं डाउचेस। ठीक है, डाउचेस एक क्या है, एक सॉल्यूशन है जो बॉडी कैविटी को रिंस करने के लिए, जैसे वी वॉश वगैरह होता है ना, तो सेम वैसा डाउचेस है। इनिबिट द फॉर्मेशन ऑफ बैड ओडर, बैड ओडर का फॉर्मेशन इनिबिट करता है। ओके, इन द पर्स्पिरेशन, जब स्मेल आता है हमें तब, बाय सप्रेसिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और मास्क द अनप्लीजेंट ओडर, उसे कहते हैं डीओड्रेंट। क्या कहते हैं उसे, डीओड्रेंट। नेक्स्ट देखिए, soft viscous wet mass of a solid substances applied to the skin for their fomentation action in order to relieve from the pain, to reduce the inflammation, to act as a counter irritant, इसे क्या कहते हैं, पोल्टाइसिस कहते हैं। यानी कि एक मास्क लगाना है, यानी आपका बजरंग लेप जैसा है ना रैट, ओके, पोल्टाइसिस वैसा ही बजरंग लेप जैसा एक आयुर्वेदिक प्लास्टर जैसा पोल्टाइसिस काम करता है। 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 0.06 ml। DUDDS यानी डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। कॉन्ट्राइंडिकेशन इन चिल्ड्रन अंडर 12 year old नॉट फॉर इंटरनल यूज, दिस प्रिकॉशन इज फॉर द बोरिक एसिड। ओके, वो 12 ईयर के नीचे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और इंटरनल यूज नहीं करते।
नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg। नॉन इन्वेजिव टेक्निक, कोई इन्वेजन नहीं है, मीन्स ब्लड वगैरह नहीं निकलता, कुछ भी डिसइंटीग्रेशन और ऑफ यूरिनरी स्टोन। ओके, किडनी स्टोन जो होता है, यूरिनरी में जो स्टोन होता है वो डिसइंटीग्रेट करता है बाय द लेजर बीम आफ्टर लोकेटिंग द कैलकुलाई परफेक्टली। इसका ये किससे करते हैं हम, लेथ्रोस्कोपी का ये यूज है, ठीक है। तो स्टोन उससे क्या कर सकते हैं हम, डिग्रेड कर सकते हैं। यूजेंटम मीन्स, यूजेंटम का मीनिंग क्या है, एंड ऑइंटमेंट। यूजेंटम का मीनिंग क्या है, ऑइंटमेंट। Process of complete destruction of all microorganisms present in the system is called as a sterilization. The antidote for alcohol treatment, alcohol के treatment में कौन सा antidote यूज करते हैं, डायसल्फिरम। The reason and causes of diseases is called as a etiology, उसे क्या कहते हैं, etiology कहते हैं। Inadequate blood supply to an organ और द पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के किसी पार्ट को अगर ब्लड कम मिल रहा है, यानी कि ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो उसे कहते हैं इश्केमिया। देन ओरली डिसइंटीग्रेटेड ड्रग गोज टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन वाया हिपैटिक पोर्टल सिस्टम विच फर्स्ट प्रेजेंट ड्रग टू द लिवर। डायरेक्टली जब लिवर को ड्रग जाता है तो उसे कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और फर्स्ट पास इफेक्ट। एयर इन द aseptic area should be free from fiber, dust and microorganism. This can be achieved by HEPA filter, high efficiency particulate filter की मदद से उसका प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। टू फ्लूड और टू ड्रग टू द पेशेंट हु कैन नॉट इम्बाइब द अमाउंट, जो पेशेंट कोई फ्लूड नहीं लेता, ड्रग नहीं लेता, तो किसकी मदद से वो देते हैं, रेलेज ट्यूब की मदद से देते हैं। और कोई पॉइजनिंग वगैरह हुआ है तो स्टमक वॉश भी इसकी मदद से करते हैं, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ स्पाइनल पॉइजन, स्पाइनल पॉइजन का एग्जाम्पल क्या है, नक्स ओमिका इज द स्पाइनल पॉइजन, ठीक है। द फैक्टर अफेक्टिंग मेक और बाय डिसीजन, क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉस्ट एंड सर्विस, ये 4 फैक्टर है हमें लेना है, ओके, बाय करना है या डिसीजन लेने के लिए। पीटीसी, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी, उसका सेक्रेटरी कौन होता है, पीटीसी का फार्मासिस्ट होता है, ठीक है। और चेयरमैन कौन होता है, फिजिशियन होता है, ठीक है। स्मॉल वॉल्यूम पैरेंट्रल हैज ए कैपेसिटी लेस देन 100 ml, ओके, 100 ml से कम अगर है तो स्मॉल वॉल्यूम पैरेंट्रल। तो देखिए इंपॉर्टेंट वन लाइनर यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। मैंने रेगुलर हमारे जो बैचेस चलते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे मटेरियल दिया है, ठीक है। ये भी मटेरियल ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपके लिए, आपके खातिर अपलोड किया है कि आपके एग्जाम पे यूजफुल रहे। और ये आपको हमारे ग्रुप में भी मिल जाएगा पीडीएफ, तो आप फटाफट ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी आपके दोस्तों को शेयर कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।